आयोटा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत कमेंट था, कमेंट पे कमेंट सनी देओल की तरह तारीख पे तारीख जैसे वो दे रहा था ना, आपको कमेंट पे कमेंट कर रहे थे मुझे कि सर कहाँ एचसीएफ लेंगे, कहाँ एलसीएम लेंगे, कब एचसीएफ लेना है सर, समझ में नहीं आ रहा है सर। आपका वीडियोस बहुत अच्छा लग रहा है, हर एक क्वेश्चन बन रहा है, बट अभी भी सर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ रहा है समझने में कि सर एचसीएफ कहाँ लेना है, एलसीएम कहाँ लेना है सर, क्वेश्चन समझ के मुझे नहीं आ रहा। इतने सारे कमेंट्स आपके आ रहे थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, एक वीडियो मैं इस पर बना ही देता हूँ आप लोगों के लिए कि कब आपको एचसीएफ लेना है और कब आपको एलसीएम लेना है। देखो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको कुछ चीज़ें जो हैं दिमाग में, जहन में घुमाना है, और वो चीज़ अगर आपने सही घुमाया तो फिर आप पकड़ लोगे कि यहाँ पर मुझे आपको एचसीएफ लेना है या एलसीएम लेना है। बाकी फिर इस पर प्रैक्टिस जितना करोगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे, उतना अच्छा आपको क्लियरली समझ में आने लगेगा कि हाँ यहाँ पर एचसीएफ, यहाँ पर एलसीएम लेना है। तो इसलिए प्रैक्टिस तो आपको करते ही रहना है, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है आप लोगों को। आइए देखिए, कब एचसीएफ लेंगे, कब एलसीएम लेंगे। देखो, एलसीएम लेने का आपका एक सिंपल सा फंडा है कि एलसीएम कब लेंगे। तो अगर आप समझना बात को, स्टार्टिंग कहीं से कर रहे हो और स्टार्टिंग करते कहीं एंड में मतलब दूर जाके मिल रहे हो, कभी वो बाद में जाके मिलेगा, कॉमन पॉइंट उसका कहीं बाद में जाके मिलेगा। तो जब भी बाद में जाके कॉमन पॉइंट मिलेगा, ऐसे के लिए आप एलसीएम लेना। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये हमारा क्या है, एक सर्कल है, अब ये मतलब सर्कुलर पार्क है, यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर आप हो, ठीक है। अब दोनों मिलकर के दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मेरा स्पीड ज़्यादा है ना, तो मैं फास्ट दौड़ रहा हूँ, और आपका स्पीड कम है। तो देखो, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक कवर करने में मैं 2 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर किया, 2 मिनट में, और आप या फिर मैं 20 सेकंड में मैं इतना डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, और आप 10 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर कर रहे हो, 20 सेकंड में, सॉरी 20 सेकंड में आप इतना डिस्टेंस कवर कर रहे हो। अब बोलेंगे कि बताओ भाई, आखिर ये दोनों फिर जो दोबारा जो मिलेगा, कब जाके मिलेगा। तो अब तुम खुद सोचो कि मैं जब तक मैं एक सर्कल कंप्लीट दौड़ जाऊंगा तब तक आप कहाँ इतना ही दौड़ोगे। अब फिर क्या होगा कि मैं दोबारा दौड़ना शुरू कर दूंगा, है ना। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं आपको पकड़ लूंगा। तो ऐसे के लिए देखो, हम आगे जाके आपको पकड़ेंगे, तो इसके लिए क्या होगा, आपको एलसीएम निकालना है। फॉर एग्जांपल, एक और मैं आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन आपको इस सबको आता है कि रेड बॉल है, ब्लू बॉल है, ग्रीन बॉल है, वो ट्रैफिक बॉल वाला, वो दोनों सब जो है ना स्टार्ट एक साथ में हुआ है, जलबुझ हो रहा है ना, और क्या लाइटनिंग हो रहा है उसका, और क्या हो रहा है कि वो आपको बोला जाएगा कि इसमें कि इसका ये निकालिए कि ये आखिर कब, कितने सेकंड में या कितने मिनट के बाद या कितने घंटे के बाद जो है ये सारे बल्ब एक साथ फिर से दोबारा एक साथ जलेंगे। तो इसमें भी आपको एलसीएम निकालना है, सिंपल सी बात है। इसी तरह का आपका बेल रिंग का क्वेश्चन आता है कि एक बेल जो है इतने सेकंड में बज रहा है, एक बेल इतने सेकंड में बज रहा है, एक से बेल इतने सेकंड में बज रहा है। अब बताइए कि सारा बेल्स जो है एक साथ कितने सेकंड में, कितने सेकंड के बाद जो है फिर से एक साथ बजेगा। तो करना कुछ भी नहीं है। अगर सपोज कि एक बेल है जो 5 सेकंड में एक बार बजता है, दूसरा बेल है कि 4 सेकंड में एक बार बजता है, तीसरा बेल है कि 3 सेकंड में एक बार बजता है, तो क्वेश्चन बोलेगा बताइए कि कितने सेकंड के बाद सब बेल जो है दोबारा एक साथ बजेगा। तो ये सब आगे जाके कॉमन मिलेगा, पहले नहीं मिलेगा। तो ऐसे में आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालेंगे। और एचसीएफ तब निकालेंगे जब आपको थोड़ा सा पढ़ने का दिमाग लगाना है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपने दिमाग लगाया कि भाई ये तो आगे जाके मिलने वाला नहीं है, तो यहाँ तो एलसीएम नहीं होगा, यहाँ एचसीएफ होगा। जो सा कि ऐसा क्वेश्चन यानी कि जब आपने पढ़ा और उसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आ रहा है कि भाई इसका जो कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन जो होगा वो आपका पीछे ही कहीं ना कहीं होगा। तो ऐसे नंबर्स के लिए हमको निकालना पड़ेगा एचसीएफ। तो जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे कि बुक्स, बहुत सारा बुक्स रखा हुआ है, बोलेगा कि बुक्स को जो है ना हमको सेम हाइट पे, बुक का हाइट दे देगा, बोलेगा सेम हाइट पे सारा बुक होना चाहिए, या नंबर ऑफ बुक्स सेम होना चाहिए। तो ऐसे के लिए आपको हमेशा निकालना पड़ता है एचसीएफ। बात समझ में आ रही है, जिसका कॉमन फैक्टर पहले ही आपको लेना पड़ेगा। 3 नंबर दे देगा आपको, बोलोगे एक नंबर ये है, एक नंबर वो है, तीसरा नंबर ये। तो बताइए कि तीनों जो है, तीनों नंबर का जो है एक आपका जो है कौन सा मैक्सिमम नंबर होगा जिससे तीनों नंबर डिवाइड हो जाएगा। इस टाइप के नंबर भी आते हैं। जैसे एक नंबर दे दिया 200, एक दे दिया 300, एक दे दिया 400। अब बोलेगा बताइए कि ये 200, 300, 400 जो है किस हाईएस्ट नंबर से डिवाइड होगा, कटेगा। तो ऐसे नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि हमको 200, 300, 400 को सब जो है डिवाइड होना चाहिए, किसी एक नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो ऐसे के लिए आप एचसीएफ निकालो, क्योंकि इसमें हमको आगे जाना नहीं है। 200, 300, 400 को जो है आगे जाओगे तो फिर तो वो तो आपका एलसीएम आ जाएगा, आगे नहीं जाना है हमको।
उसका जो उस सब का सब नंबर किसी एक से कटेगा, हाईएस्ट नंबर से कटेगा, इसके लिए एचसीएफ निकालेंगे। तो पढ़ने के बाद क्वेश्चन को पढ़ना है, जैसे दिमाग लगा के पढ़ना है, ध्यान देकर पढ़ना है और सोचना यही है कि क्या इसका मीटिंग पॉइंट या कॉमन पॉइंट आगे जाके मिलेगा या पहले मिलने वाला है। आगे जाके मिलेगा तो एलसीएम और पहले मिलेगा तो एचसीएफ। इतना सही फंडा है, इसी को आपको लगाना है। फर्दर क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन को डॉट्स लगाइए, एनसीईआरटी लगाइए, आरएस अग्रवाल लगाइए, डॉट्स आ रहे हैं तो फिर मुझसे पूछिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो फिर होगी हमारी मुलाकात किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप सो आपके डॉट्स क्लियर हो गए होंगे, अगर नहीं हुए तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आप।